हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, अच्छे जो ये हेलो पहला लेक्चर चालू करे सर। एक मिनिट हेलो सर પછી हाँ સર વાત बोलिए થયેલી નીચે વાત થયેલી સેના વિશે બસનું નહીં હજુ વાત નથી થઈ પણ આમાં શું છે એવી વાત આવે છે કે છોકરાઓ ઓછા થઈ રહ્યા છે તો કદાચ બસનું અરેન્જમેન્ટ નહીં થાય બરોબર પછી સર અમે કેવી રીતના આવીશું અમારો એક પ્રોબ્લેમ છે ને સર એ તકલીફ વાળું છે કઈ નહીં હું કંઈક સેટિંગ કરું છું બરોબર એવું હોય તો હું ઓનલાઈન ચાલુ કરી દઈશ ઓફલાઈન વાળા ઓફલાઈન સાંભળશે ઓનલાઈન વાળા ઓનલાઈન સાંભળશે બરોબર ને એવું કંઈક જોઈએ કરીએ હવે हाँ एक मिनट चलो तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस खत्म किया और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी खत्म किया इजंट इट अभी एडियाबेटिक प्रोसेस भी हमने खत्म किया जहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस किसे बोलते हैं जहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर जीरो होता है ना वर्क डन होता है लेकिन हीट ट्रांसफर जीरो होता है तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं उसमें दो टाइप्स थे रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है उसको क्या बोलते हैं दूसरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं जिसमें आपकी एंट्रोपी चेंज नहीं होती है ओके तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसको मैंने बोला था कि इसको भाई आइडियल प्रोसेस भी हम कह सकते हैं ना और उसका डायग्राम और इक्वेशन जो था वो हमने देखा था जिसका इक्वेशन जो आया था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो था पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी ओके और स्टेट 1 स्टेट 2 हो साथ में तो उससे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं अतुल अभिषेक ने ये लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया था तो भाई थोड़ा देख लेना शुभम ने भी ये लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया था दोपहर वाला तो हाँ थोड़ा सर। देख लो ओके हाँ सर। या फिर आप प्रैक्टिकल के लिए आओगे तो एक एक्स्ट्रा सेशन में या फिर मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है तो पेन ड्राइव लेके आना मैं आपको पेन ड्राइव से दे दूंगा सभी लेक्चर्स ओके ओके सर। ओके सर। ओके चलो तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमने ये प्रूव किया था पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी एंड P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू PV रेस टू गामा इज इक्वल टू सी इफ देयर इज अ टू स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस ओके उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक मिनट P1 V1 ये लिखा मैंने उसके बाद हम क्या करते हैं ये दोनों जो है उसके अंदर P और V को जैसे हमने पहले प्रोसेस के लिए किया था उसी तरह यहाँ पे करना है कि P और V को अलग करना है ना P को एक साइड V को एक साइड तो P2 यहाँ पे मैंने नीचे ले लिया सो P1 by P2 हो गया और V1 मैंने राइट साइड नीचे ले लिया सो V2 by V1 रेज टू गामा ओके नाउ फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन हियर ये इक्वेशन है आपका P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 वहां पे मैं P1 by P2 को करता बना रहा हूं तो मुझे मिलेगा P1 by P2 इज इक्वल टू मतलब P2 मैंने इस साइड ले लिया बाकी सब मैंने राइट साइड ले लिया तो T1 जो है वो राइट साइड ऊपर जाएगा V1 जो है वो राइट साइड नीचे जाएगा ओके तो हो गया आपका T1 by T2 मल्टीप्लाई बाई V2 by V1 नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस यहाँ पे हमको क्या मिलेगा ये जो P1 by P2 है उसकी वैल्यू पुट ऑन की हम ओके तो उससे हमको ये मिल रहा है आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया एग्जैक्टली ये जो वैल्यू आ रही थी P1 by P2 की उसको मैंने यहाँ पे पुट ऑन किया ओके तो अभी मुझे क्या मिलेगा ये वाला मिलेगा V2 by V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू T1 by T2 मल्टीप्लाई बाई V2 by P1 ओके अभी अभी मैं क्या कर रहा हूं देखो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं ये जो V2 by V1 है उसको मैं इस साइड ले जा रहा हूं ओके हम ऐसा बोल सकते हैं देखो इसको मैं कुछ और तरीके से आपको बताता हूं V2 by V1 आपको ये समझ में आया पहले मुझे ये बताओ ये ऊपर से ये स्टेप कैसे आया इसमें गामा -1 कहां से आया ये समझ में आया वो बताओ अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं समझ में आया कि नहीं आया मैंने समझाया नहीं है एक्चुअली लेकिन आपको खुद से समझ में आ रहा है
ये मैथमेटिकल स्टेप्स है। आयुष परमार, अतुल, अभिषेक पटेल, आयुष, शुभम पोदार। समझाई गયું આ સ્ટેપ? લાસ્ટ हाँ સ્ટેપ। सर। ओके चलो, आयुष परमार ने जाते समझाई गયું। अतुल, अभिषेक? सर माने નથી સમજાયું। ओके, पटेल आयुष, शुभम सर पोदार। મને સમજાઈ ગયું સર। पटेल आयुष, पटेल आयुष, आयुष નો અવાજ નહીં આવ્યો મને। हाँ ઓકે ચલો, તો હું અતુલને સમજાવું છું બરોબર। હવે તો હું એમ કહેતો હતો કે કેવી રીતના આવ્યું આ આના પરથી આ સ્ટેપ v2 by v1 रेस टू ऑल रेस टू गामा है यहाँ पे, ओके, विच इज इक्वल टू यहाँ पे t1 by t2 है और मल्टीप्लाई बाई क्या है v2 by v1 है। मैं फोकस v2 by v1 पे करूंगा, तो ये जो v2 by v1 है इसको मैं पूरा लेफ्ट साइड डिवीजन में ले जाता हूं। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे मेरा v2 by v1 रेस टू गामा तो है ही, v2 by v1 रेस टू गामा डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, ये मेरा इस साइड जाएगा तो क्या होगा नीचे v2 by v1 आएगा, नीचे v2 by v1 आएगा। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अभी इज इक्वल टू t1 by t2 है, उसको मैं रहने देता हूं जो भी है। अभी ये जो उसके बाद ये जो v2 by v1 है ना डिनोमिनेटर में छेद के अंदर, उसको मैं ऊपर ले जाता हूं, उसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो क्या होगा ये जो v2 by v1 रेस टू गामा था, ओके, और नीचे था मेरा सिर्फ और सिर्फ v2 by v1, ओके, उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहां पे क्या होगा -1 होगा रेस टू, तो मतलब इसका आएगा आपका आंसर ये वाला। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। समझ में आ गया अभी? यस यस यस। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं अंश के अंदर, तो यहाँ पे गामा -1 होता है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका v2 by v1 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे प्लस होता है। ये मैथमेटिकल स्टेप्स है। ओके यस यस। गुड गुड गुड। चलो, तो ये हो गया आपका। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हमारे पास p1 v1 रेस टू गामा इज इक्वल टू p2 v2 रेस टू गामा है, तो मैं अभी उसको अगेन क्या कर रहा हूं जो हमने पहले किया था, p2 by p1 इज इक्वल टू v1 by v2 रेस टू गामा, इजंट इट। और ये गामा जो है, ये जो गामा है उसको मैं इस साइड ले जाता हूं, तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते। देखो 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 मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे ये पूरा जो है उसको मैं 1 by गामा करता हूं, ओके, और अगर इसको मैं 1 by गामा करता हूं तो इक्विलिब्रियम में है तो इस साइड भी 1 by गामा करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैंने क्या किया? यहाँ पे 1 by गामा करना पड़ेगा। दोनों साइड मैंने पावर 1 by गामा किया, रेस टू 1 by गामा किया, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से मेरा 1 by गामा यहाँ पे और गामा जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा v1 by v2। देखो यस सर समझ गया है यहाँ पे फोर्थ नंबर। और यहाँ पे 1 by गामा बचेगा मेरा, तो ये आ गया मेरा 1 by गामा, यस यस। p2 by p1 रेस टू 1 by गामा, ओके। चलो, नहीं समझ में आया तो मुझे स्टॉप कर देना। नाउ फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, अगेन ये है हमारे पास। देखो हमको कुछ इक्वेशन मिल रहे हैं, आप थोड़ा नोटिस करते रहो मेरे। देखो इसके पहले एक इक्वेशन मिला, जो हमको मिला V और T के बीच में एक रिलेशन मिला हमको। किसके बीच में? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब दो स्टेट होते हैं, है ना, जब प्रोसेस के दो स्टेट होते हैं तब हमको V और T के बीच का रिलेशन मिला। ये वो इक्वेशन बता रहा है आपका, ओके। उसके बाद हमने एक दूसरा कुछ चीज किया जिसकी वजह से हमको क्या मिला, V और P के बीच में एक रिलेशन मिला। समझ रहे हो, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में मिला। नाउ हम क्या कर रहे हैं, कौन सा रह गया, तीनों का मिला के रह गया तो वो करते हैं। चलो P और T का भी रह गया तो वो भी करते हैं। सो P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। हम V1 को अलग करते हैं, ओके। उसके बाद ये जो इक्वेशन 4 था, है ना, और ये हमारा इक्वेशन 5 है,
वहां पे जहां पे V1/V2 था वहां पे हम ये वाला वैल्यू रखते हैं। पहले हमने क्या किया था, P1/P2 की जगह पे V1 और T1 लिखा था, समझ रहे हो, मतलब कि V और T के टर्म में लिखा था प्रेशर को। अभी हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में लिख रहे हैं, isn't it? तो उसकी वजह से वॉल्यूम निकल जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर रह जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, द रिलेशन इन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके चलो, तो यहाँ पे मुझे मिला प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, क्योंकि हमने ये रख दिया वॉल्यूम के टर्म, वॉल्यूम के टर्म के को कन्वर्ट करके हमने टेम्परेचर के टर्म में लिख दिया। ओके चलो, तो ये हो गया। उसके आगे का स्टेप क्या आएगा हम देखते हैं। कोई मुझे बताएगा इसके आगे का स्टेप क्या आएगा, इसके बाद है लेकिन कोई बताएगा हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे है अभी, चलो हम यहाँ पे है, हम क्या करेंगे बताओ, जैसे हमने पहले किया था वॉल्यूम में उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सर मुझे लगता है कि 1/गामा से दोनों तरफ पावर रखेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी हमको क्या करना पड़ेगा बताओ। चलो जैसे हमने किया ना वॉल्यूम में भी किया ऐसा, कुछ बोल सकते हो आप। ऐसी चीजें आती है ना तब आपको क्या करना होता है पता है, जनरली जो सेम है उसको एक साथ ले जाना रहता है। मैंने कई बार बोला है, जो सेम चीज है उसको एक साथ ले जाओ, P1 बरोबर। અને T1 સાથે લેવાનું સર. हाँ શું P1 અને T1 ને સાથે લઈ લેવાનું. હા આખું જે P વાળું ટર્મ છે ને, P1 નહીં આખું હા. P વાળું ટર્મ એને સાથે લઈ આખું લો। દિવસ હા તો આ P2/P1 રેસ ટુ ગામા જે છે એ અહીંયા ધારો કે મેં લખ્યું, બરોબર, એને મેં x કીધું, અરે એવું બધું કઈ નથી કરવું, છોડો બરાબર। તો આ મેં લખ્યું P2/P1 રેસ ટુ 1/ગામા, અને હવે આ જે P2/P1 છે એને હું સાથે લેવું તો શું થાય, નીચે જાય, सर ડિવાઇડેડ બાય P2/P1। હવે યાદ આવ્યું, પેલામાં આવું જ કર્યું હતું ને આપણે। सर हाँ बोलो बोलो। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं। हाँ बताओ, बहुत बढ़िया बताते हो। तो T1/T2 को कुछ नहीं करना है हमको, देखो 2/P1 और 1/गामा है तो यहाँ पे चला जाएगा। ये वाला P2/P1 जो है इसके न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब डिवाइड में Yes. जाएगा। फिर yes, उसके अगले yes. स्टेप में ऊपर लेके जाएंगे तो 1/गामा जो होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/गामा -1 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो 1/गामा -1 हो गया है ना। तो अभी Yes. ये जो नीचे वाला है उसको हम निग्लेक्ट मतलब कैंसिल कर देते क्योंकि वो ऊपर चला गया। तो अभी सिर्फ रह गया ये P2/P1। गुड गुड गुड। P2/P1 रेस टू 1/गामा -1। ओके, तो इसका भी हम करके देखते हैं कि क्या होता है। 1/गामा -1 करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, लसा लेंगे, गामा इस साइड जाएगा, तो क्या होगा P2/P1 रेस टू 1 - गामा बाई क्या होगा, बोलो, गामा, सर यस है ना। यस चलो यस। तो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोलना है। ना ना सर यही आएगा। हाँ सबको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वेटिंग फॉर 5 सेकेंड्स। चलो लास्ट वाला देख लो। हमने डायरेक्ट ये स्टेप हमने किया, उसके बाद का ये वाला डायरेक्ट स्टेप देखो। चलो है ना, एक मिनट, थोड़ा आपको दिक्कत आएगा मे भी देखने में, मैं करता हूँ, एक मिनट। हाँ ओके, अभी देखो हो गया, दिख रहा है अच्छे से, हो गया ना। हाँ सर हाँ। 1 - गामा डिवाइडेड बाई गामा, यही आ रहा गामा। था अपना। यस। तो हमको अभी देखो ये पूरा इक्वेशन मिला जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तब की बात है। ये एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर तो ये हमको मिला पी वी और टी के बीच का रिलेशन, जैसे हमको वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में मिल रहा था ना, जो बहुत ही सिंपल था, जिसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट होता था तो वॉल्यूम को कैंसिल कर देते थे। तो उस तरह यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये तीनों अननोन, मतलब तीनों जो है वो चेंजेबल प्रॉपर्टीज है, सिर्फ एंट्रोपी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो सबके बीच का कुछ ऐसा टिपिकल रिलेशन मिलेगा जो आपको याद रखना पड़ेगा।
isn't it? तो ये उसका टिपिकल रिलेशन है। देखो चलो, so T1 by T2 is equal to P2 by P1 1 minus रेस टू 1 माइनस गामा अपन गामा आ रहा है। देखो ये रहा, ये वाला, ओके। और T1 by T2 is equal to V2 by V1 रेस टू गामा माइनस 1 जो हमने पहले किया था उसको प्रूव देख लो, वो था ना, देख लेते हैं। चलो कहां पे था, ये रहा नीचे, इक्वेशन नंबर ए देखो, ये वाला T1 by T2 is equal to V2 by V1 रेस टू गामा माइनस। यस यस। चलो अभी उसके बाद कुछ किया है वो लोगों ने, यहां तक तो सेम है, ये और ये सेम है, यहां तक कुछ, यहां पे कुछ चेंज किया है। क्या किया है देखो, दिख रहा है क्या किया है, बताओ मुझे। पहले गामा ले लिया, उसके बाद से -1 किया है। क्या किया है सर पहले गामा ले लिया है फिर -1 किया है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों किया है, अच्छे से नोटिस नहीं किया आप लोगों ने? ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, कुछ चेंज होगा तो ही ऐसे होगा ना। सर चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि वो P2 ऊपर है और यहाँ पे दूसरे वाले स्टेप में P1 ऊपर है, ऊपर कर दिया, P2 नीचे कर दिया है, यस यस यस। तो अभी इसीलिए मैं ये सर। पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका मैथमेटिकल स्टेप आपको इमेजिन हो गया ना, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आयुष परमार पटेल, आयुष शुभम पुत्र। हाँ બોલો। હા સર અગાડી જવાડો। હા હવે છે ને શું કરવાનું, કોઈ બી એક યાદ રાખવાનું, બરોબર? તમારે આ યાદ રાખવું પડશે, તો કેવી રીતના યાદ રાખશો? T1 by T2 જે છે એને અલગ રાખવાનું, બરોબર? એની ઉપર કોઈ ઘાત નથી, જોજો ધ્યાનથી, આવી રીતના યાદ રાખવાનું। હવે ઘાત જે છે એ કોના ઉપર છે? V2 by V1 અને P2 by P1 પર। અને બીજું એક વસ્તુ એ નોટિસ કરવાની કે આ બાજુ જ્યારે T1 by T2 છે, મતલબ અંશમાં 1 છે અને છેદમાં 2 છે, તો જ્યારે તમે V અને P માં જશો તો અંશમાં 2 થઈ જશે અને છેદમાં 1 થઈ જશે, બરોબર? એવી રીતના P માં પણ, ઓકે। હવે V2 by V1 જે છે ત્યાં ગામા -1 આવશે અને P2 by P1 માં 1 માઇનસ ગામા અપોન ગામા આવશે। એમાં ગામા -1 જે છે ઉલટું થઈને 1 માઇનસ ગામા થઈ જશે અને એવું થશે એટલે નીચે ગામા આવી જશે, બરોબર? જ્યારે તમારું P હશે ત્યારે। હું આવી રીતના યાદ રાખું છું, તમારે કંઈક ઈઝી મેથડ હોય તો એ રીતના કરી શકો, બરોબર? અહીંયા જુઓ નીચે વાળામાં ગામા -1 ગામા -1 સેમ છે, તો તમે એ રીતના બી યાદ રાખી શકો, પણ અહીંયા P2 નું P1 થઈ જાય અંશમાં, બરોબર? એ Yes. જોવું પડે તમારે, તમારે જે રીતના યાદ રાખવું એ રીતે। મને પહેલું વધારે યાદ રહેશે। ચલો एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर आपने पीपीटी लाई है, हाँ सर आपने बोला कि T1 by T2 है, हाँ तो आपने ऐसा बोला कि जो T2 अगर नीचे है तो सब में V1 नीचे रहना चाहिए, P1 नीचे रहना चाहिए, ऐसा बोला ना आपने? P2 नीचे है तो हाँ 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 हाँ। तो सर लेकिन उसके नीचे वाले, देखो मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन सर अपना जो फाइनल जो हमने इक्वेशन डिराइव किया वो नीचे वाला है ना? हाँ वो नीचे वाला नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों है, दोनों है, दोनों दोनों है। है। ये भी है, ये भी है। मैंने दोनों रेड मार्क से किया है, देखो, तो आप हाँ, इसको दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो, है ना? तो मतलब सर दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो राइट है। हाँ दोनों राइट है। ओके सर, ओके हाँ सर, आप ये हो जाएगा। हाँ चलो अभी आते हैं वर्क डन ड्यूरिंग द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। हीट ट्रांसफर 0 है लेकिन वर्क डन तो हो रहा है ना, तो ये इक्वेशन तो है राइट साइड, वो तो जनरल इक्वेशन है ही हमारा, ओके। यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, ओके, 1 to 2। यहाँ पे अभी देखो वो लोग कैसे जा रहे हैं, जैसे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर में किया था उसी तरह यहाँ पे भी करना है कि भाई ये जो P है उसकी जगह पे हम P1 और V1 के टर्म में लिखेंगे, ओके। तो ये P इज इक्वल टू P1 V1 रेस टू गामा डिवाइडेड बाई V रेस टू गामा आएगा, क्योंकि ये V रेस टू गामा नीचे जाए, ओके। उसके बाद ये जो वैल्यू आई उसको हम यहाँ पे P में लिखते हैं, ये जो वैल्यू आई उसको हमने P में लिख दिया, ओके। तो देखो आप यहाँ पे हमने कुछ ऐसे लिखा,
आपको भाई स्टेप नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, आपको आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये जो P1 V1 रेस टू गामा है उसको हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपको डीवी के टर्म में रिलेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ वी 1/v रेस टू गामा इंटू डीवी होगा। ओके, तो ये बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/v रेस टू गामा डीवी, P1 V1 रेस टू गामा, और यहाँ पे 1/v रेस टू गामा है तो मैं उसको v रेस टू माइनस गामा लिख सकता हूँ। Isn't it? आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया, तो ऐसा कुछ भी चीज का इंटीग्रेशन होता है तो आपको पता है कि -1 प्लस माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई वो जो है वो नीचे आएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और उसका फ्रॉम 1 to 2 है, सो v2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 रेस टू माइनस गामा प्लस 1। ओके, उसके बाद P1 V1 रेस टू गामा जो है उसको दोनों साइड अंदर ले लिया मैंने। Isn't it? आपको ये स्टेप भी आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये स्टेप सेम है, यहाँ पे V1 और V1 जो है वो सेम है, तो मैंने दोनों को घात जो है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों के घात का प्लस कर दिया। सो गामा घात कौन कौन सी है, देखो गामा और माइनस गामा प्लस 1, और क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन है प्लस होगा, सो गामा माइनस गामा प्लस 1, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, रह गया सिर्फ प्लस। सो v1 रेस टू 1, सो v1 रेस टू 1 को मैं v1 भी लिख सकता हूँ, तो मुझे ये मिल गया। आई एम वेटिंग फॉर 5 और 10 सेकेंड्स। चलो 10 सेकेंड्स, कुछ डाउट हो तो बताओ। 10 सेकेंड्स। चल देखो ये नेक्स्ट स्टेप, अभी जहां जहां पे मेरा ये P1 V1 रेस टू गामा है ना, वहां पे मैंने P2 V2 रेस टू गामा कर दिया। मैं लिख सकता हूँ ना P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता चलेगा। देखो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अभी यहाँ पे V2 और V2 सेम हो गया, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप किया था वैसे ही स्टेप हम यहाँ पे किए कर रहे हैं। ओके, तो उसकी वजह से ये आएगा आपका P2 V2, तो P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन गामा। अभी ये 1 माइनस गामा, ये जो 1 माइनस गामा है उसको मैं गामा माइनस 1 करता हूं, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा, और वो माइनस मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से ये P2 V2 माइनस P1 V1 जो है वो P1 V1 माइनस P2 V2 होता है, और मेरा नीचे हो जाएगा गामा माइनस। ओके, चलो अभी आपको पता है कि भाई ये P1 V1 जो है उसको मैं MRT1 लिख सकता हूँ, और P2 V2 को MRT2 लिख सकता हूँ। ओके, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। और वर्क डन यहाँ पे MCV T1 माइनस T2 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ये तीनों इक्वेशन वर्क डन के हैं फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। बोलो, जहां तक कुछ डाउट हो तो बताओ। ये थोड़े टिपिकल स्टेप्स है, आई होप आप, मुझे पता है, लेकिन आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे ख्याल से इतना। आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, ये ऐसे टॉपिक्स है जिसको रिवाइज करना पड़ेगा, और आपको सोचना पड़ेगा कि इसके बाद ये स्टेप मैंने क्यों लिया ना। अब इतना प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा। हेलो बोलो बोलो आयुष। आ છેલ્લે થર્ડ થર્ડ है ना એ समझ नहीं आया उसमें છેલ્લે ત્રીજા नंबर लेफ्ट साइड के राइट साइड आर्यवा। राइट हाँ सर ओके, एक मिनट। જો આ સ્ટેપ સુધી ક્લિયર છે, હવે હું 1 માઇનસ ગામા જે છે એને છે ને શું કરું છું, ગામા -1 માં કન્વર્ટ કરું, બરોબર। તો મારે અહીંયા માઇનસ લખવું પડે, માઇનસ કૌંસમાં ગામા -1। કેમ આવું કર્યું, કારણ કે આપણે આ માઇનસ જે છે ને એને આપણે હવે ઉપર મલ્ટીપ્લિકેશન કરી દઈશું, મતલબ ઉપર લઈ લઈશું, તો આ P2 V2 માઇનસ P1 V1 જે છે P1 V1 માઇનસ P2 V2 થઈ જશે। 1 માઇનસ ગામા ને માઇનસ ગામા પ્લસ 1 લખાય, તો જો આ માઇનસ ને અંદર લઈ જા, શું થશે, માઇનસ ગામા પ્લસ 1 मतलब 1 માઇનસ ગામા, તો આવી ગયું ને ફરીથી, બરોબર। હવે જો તને આગળ કહું, એક મિનિટ ફરીથી લખું છું,
डाउट क्लियर થઈ જવું જોઈએ. છેદમાં માઇનસ ગામા -1 પણ કૌંસમાં, બરોબર આવું લખાય. હવે ઉપર શું છે P2 V2 માઇનસ P1 V1. ઓકે, આ માઇનસ હું ઉપર લઈ જાઉં, બરોબર અહીંયા માઇનસ કરું તો આ તો કૌંસમાં આપણે કરીએ, ધારો કે કૌંસમાં હતું એવું રાખો, બરોબર કારણ કે માઇનસ બંને સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે તો P2 V2 પ્લસ હતું તો એ માઇનસ થઈ જશે, સમજાય છે, અને P1 V1 માઇનસ હતું તો એ પ્લસ થઈ જશે, મલ્ટિપ્લિકેશન થશે એટલે P1 V1 પ્લસ થશે એટલે P1 V1 શું થઈ જશે પ્લસ, એટલે આગળ આવી જશે P1 V1 ને માઇનસ P2 V2, બરોબર, અને આનું થશે ગામા -1 કારણ કે માઇનસ તો ઉપર ચાલ્યું ગયું મારું, એટલે અહીંયા શું રહ્યું ખાલી ગામા -1. હવે નહીં ક્લિયર થયું હોય તો બોલો आयुष. हाँ सर क्लियर. ओके, और कुछ डाउट किसी को? स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसा हो तो. आगे बढ़ता हूं तो मैं, है ना, चलो 5 सेकंड और वेट करता हूं. ओके, नाउ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द आइसोट्रोपिक प्रोसेस. आपको पता है कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, सो dq इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हम सभी प्रोसेसेस के अंदर 4 चीज देख रहे हैं, आपने नोटिस किया हो तो पीवीटी रिलेशन, वर्क डन, हीट सप्लाई और हीट ट्रांसफर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, तो अभी आते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और आपको ने ये सब भी नोटिस किया होगा, बार बार नहीं बोल रहा हूं मैं, dq इज इक्वल टू 0 है, सो du इज इक्वल टू -w होगा. ओके, और dw जो है मतलब वर्क डन जो है वो अभी आपने फाइंड किया, वो क्या था, ये वाला था. ओके, है ना, dw P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1 था, और उसके आगे माइनस आया यहाँ पे, तो फिर से P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1 हो गया, लेकिन ये du का वैल्यू आया. ओके, तो यहाँ पे du इज इक्वल टू -dw है, ये याद रखना आप. ओके, मतलब जो dw की वैल्यू आएगी उसकी अपोजिट वैल्यू आएगी du की. तो उससे हम ये लिख सकते हैं pv इज mrt वाला और mcv T2 माइनस t. पांच सेकंड वेट कर रहा हूं. सो क्लियर है ना, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना भाई? ये सब एक और एक चीज रिपीट हो रही है और हाँ कुछ नहीं सर. है. हाँ, शुभम पोद्दार, पटेल आयुष, यस सर. क्लियर हो रहा है ना? एक बार इसको रिवाइज करना. हाँ, मैं ये सजेशन दूंगा, अब खुद से रिवाइज करना. मैं समझाऊंगा तो मुझे पता है आपको समझ आ जाएगा मोस्टली, लेकिन खुद से रिवाइज करोगे ना तो एक डाउट और आपको क्रिएट होंगे कि भाई ये मुझे अभी समझ फिर से नहीं आ रहा है ना. तो एक बार रिवाइज करना और खुद से बाजू में नोट करके लिखना, नोट के अंदर या बुक है तो बुक के अंदर कि ये यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ. ओके, और वो सॉल्व हो रहा है तो आपने कैसे सॉल्व किया वो भी लिखना. मैं ऐसे करता था क्योंकि जब भी इनिशियल लेवल पे मैं था तो मुझे भी ऐसे मैथमेटिकल स्टेप्स में प्रॉब्लम आती थी. तो आप सॉल्व करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है. चलो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस लास्ट प्रोसेस है, एक्चुअली सेकंड लास्ट प्रोसेस है ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है पता है? हमने जो भी प्रोसेसेस देखी ना वो सबका मिला के जो बनती है वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. बहुत ही सिंपल वर्ड में बोलूं तो मतलब ये कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, पहली बात. ओके, तो देखते हैं, देख लो. एक मिनट, अब यहीं पे देख लो, एक्चुअली ये वाला ही देखो. तो हमने पहली प्रोसेस देखी यहाँ पे कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. उसमें वो कांस्टेंट रहता था. आप बोलोगे कि सर हमने इतनी मेहनत की, सीधा ये बता देते तो, है ना. लेकिन ऐसा नहीं था, ये समझाना पड़ता था आपको. तो वो मैंने यहाँ पे सीधा आपको डायरेक्टली नहीं बताया. आप ये टेबल याद रखोगे तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी. चलो, तो पहले कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो उसके लिए पीवीटी रिलेशन दिख रहा है आपको. उसके बाद हमने वर्क देखा, उसके बाद हमने ये हीट वाला देखा, और उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो सब चीजें दी है.
कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में चेंज क्या है ना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बहुत ही सिंपल चीज है, मैथमेटिकल टर्म में बात करो। ओके, पहले हम ये देख लेते हैं। तो P कांस्टेंट है, इसका इक्वेशन है, वर्क डन का इक्वेशन है। देखो वॉल्यूम प्रोसेस में देखे तो वर्क 0 आ रहा था, आपको पता हो तो, है ना, जहां पे V कांस्टेंट रह रहा था, ये आ रहा था आपका। दोनों में इंटरनल एनर्जी सेम थी। मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, मैंने बोला था इजंट इट, तो पूछा था कि गलत है कि नहीं है ना। तो ये वाला है वो। फिर हीट का वाला, हीट जो है उसका इक्वेशन है, इसमें mCp T2 माइनस T1 आएगा, इसमें mCv T2 माइनस T1 आएगा। देयर इज नथिंग मोर चेंजेस, ये वी कैन फाइंड। आइसोथर्मल प्रोसेस देखो, ऐसा कुछ हमने ऐसा कुछ प्रूव किया था। इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, Q इज इक्वल टू W आएगा। तो यहाँ पे जो W की वैल्यू थी, एक मिनट, आप कुछ चीजें ना ऐसे याद रख सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो W था वही Q आएगा, तो जो Q की वैल्यू थी वही W आएगी, ये वाली सेम वैल्यू। फिर हम आइडियाबैटिक पे जाते हैं। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जहां पे पॉलीटॉपिक प्रोसेस में n लिखा है वहां पे आपको गामा करना है। और गामा की वैल्यू मैंने बताई थी, आपको याद हो तो, गामा की वैल्यू आती है 1.4। कितनी? 1.4। हाँ, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस में आप लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जाओगे तो आपको अलग अलग वैल्यू देंगे, है ना। चलो, और एडियाबेटिक प्रोसेस में अभी हमने देखा कि हीट ट्रांसफर 0 होगा। क्लियर? तो आप इसको याद रख सकते हो। तो ये इक्वेशन की बात हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, मैं वेट कर रहा हूं। ले लिया? चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी नेक्स्ट, इसमें सिर्फ एक चीज मैंने ऐड की है, वो क्या है? पीवी डायग्राम। सबका पीवी डायग्राम ऐड किया है और नेम चेंज किया है मैंने। मतलब कि यहाँ पे पहली प्रोसेस कौन सी है, कोई मुझे बताएगा? पहली प्रोसेस कौन सी है? कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है? सर कांस्टेंट सर प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, वेरी गुड, वेरी गुड। जी वॉल्यूम, और दूसरा सर कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वॉल्यूम, गुड गुड गुड। तीसरा कांस्टेंट टेम्परेचर। गुड गुड। कांस्टेंट यस सर, टेम्परेचर। आपको डायग्राम से ये पता लगा। वेरी गुड, वेरी गुड, योर एफर्ट यस आर वेरी नाइस। देखो डायग्राम सबका, कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐसे आता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल में पीवी में देखो दोनों चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जो आपको टीएच डायग्राम में दिखता है ना। एडियाबेटिक में भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, जो आपको टीएच डायग्राम में दिखती है। मतलब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी है जहां पे आपको कुछ कांस्टेंट टर्म दिखाना है एज अ टेम्परेचर और एंट्रोपी रिस्पेक्टिवली, तो मुझे वो टीएच डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, इजंट इट? बाकी सब तो सेम है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। देख लो, आराम से देख लो। इक्वेशन इसके मत देखना, इस इक्वेशन सिर्फ इसके देखना, क्योंकि ये थोड़े इक्वेशन जो है वो जैसे हमने किए उसके रिलेटिव में है। अगेन ये इक्वेशन है कुछ, ये मैंने इसके लिए रखा है, ये स्पेशली मैंने ये दोनों के लिए रखा है, ये दोनों के लिए, है ना। आपको थोड़ा में भी ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा।
चलो, तो मतलब अभी देखो हम क्या करेंगे इसके बाद, एक न्यूमेरिकल गिनेंगे। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसे जो कोष्टक है, दो तीन, ये जो पहला वाला है ना, मोस्टली यही रखना। ओके, तो उससे आपको मोस्टली सभी न्यूमेरिकल सॉल्व इजीली कर सको। ओके, तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का डायग्राम है। जैसे मैंने बोला, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो है सबको कंबाइन मिला के है, जिसमें आपका गामा की जगह पे वो लोग एन लेते हैं। अभी सपोज देखो, आपको एडियाबेटिक प्रोसेस पता है। एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या है? पीवी रेस टू, एक मिनट यार, इसको नीचे में, एक मिनट, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अभी गामा की जगह पे मैं एन लूंगा, तो ये मेरा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गया। क्लियर हुआ सबको? ये हो गया मेरा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अभी मैं क्या करता हूं, देखो, अभी मैं ये n इज इक्वल टू 0 पुट ऑन करता हूं। n इज इक्वल टू 0, मैं n इज इक्वल टू 0 लूंगा तो क्या आएगा? पीवी रेस टू 0 आएगा। समझ रहे हो? पीवी रेस टू 0 आएगा। तो पीवी रेस टू 0 क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? v रेस टू 0 क्या होता है? v रेस टू 0 क्या होता है बताओ? हेलो, v रेस टू 0 क्या होता है? किसी भी चीज का 0 पावर है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? शुभम पोद्दार, सर आई थिंक 0। क्या 0 यार? मूड ऑफ कर दिया, सबने मूड ऑफ कर दिया। एक अच्छी चीज समझाने वाला। आज समझाइए सर। नहीं, पहले बताओ फिर मैं समझाऊं। सर किसी भी चीज का मतलब 0 पावर होता है तो क्या होता है? ऐसा थोड़ी चलता है। आपको जो समझाना चाहता हूँ तो इससे ही समझ कांस्टेंट है सर, क्या मेरे होता हिसाब से कांस्टेंट है। है? नहीं, कांस्टेंट नहीं सर रहता है। सुन बोलियो आयुष परमार, एक नहीं समझायु। एक बोले से एक 8 बोले? एक एक ओके, वन, हाँ, एक, गुड। सो किसी भी चीज का 0 पावर 1 रहता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये जो है ना, ये स्टेप 1 हो जाएगा। सो p मल्टीप्लाई बाई 1 p हो जाएगा। सो अल्टीमेटली p इज इक्वल टू c, मतलब p इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे आपका p इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है? बताओ। ये कांस्टेंट प्रेशर। अब भाई सबको समझ में आ रहा है कांस्टेंट प्रेशर वाला? हाँ तो सर। P कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इजंट इट? हाँ अभी देखो, अभी देखो, खत्म नहीं हुआ है। ये n इज इक्वल टू 0 दिख रहा है सबको यहाँ पे? उसका डायग्राम में लाइन दिखाई गई है, वो कुछ ऐसे है। और ये आपका हाँ पीवी सर। डायग्राम है। तो हो हाँ गया ना आपका कांस्टेंट प्रेशर हाँ लाइन? हाँ सर। हाँ, हाँ। अभी देखो कुछ और करते हैं। हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। ओके, अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ पे pv रेस टू n इज इक्वल टू c है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो pv रेस टू 1 इज इक्वल टू c आएगा। मतलब कि क्या हुआ? pv इज इक्वल टू c हुआ। किसी भी चीज का 1 पावर है तो वो वही वैल्यू आती है। तो pv इज इक्वल टू c हुआ। तो ऐसा कहाँ पे आता है, किसी को पता है? pv इज इक्वल टू c कहाँ पे आता है? कौन सी प्रोसेस में आता है? कांस्टेंट ना ना सर। पीवी इज पटेला, इक्वल टू सी। सुन। पीवी इज इक्वल टू हाँ, pv इज इक्वल टू c, pv इज इक्वल टू c। कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, नाइस भाई। पटेल, आयुष, शुभम पोद्दार, मैं क्या समझा रहा हूँ पता चल रहा है ना सबको? यस सर। ओके, गुड। चलो, आयुष को भी आई होप पता चल रहा है। हाँ, तो ये पीवी इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। हमने देखा था कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में, याद हो तो, है ना? ये वाला डायग्राम आएगा, हाँ सर। ये वाली लाइन आएगी। और आपको देखना है पीवी इज इक्वल टू सी कहाँ पे लिखा है, तो देखते हैं। देखो आइसोथर्मल में P इज इक्वल टू सी लिखा है यहाँ पे, T इज इक्वल टू सी लिखा है, और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखा है ना? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों स्टेट पे सेम हुआ, तो आप PV इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, है ना? आप हाँ PV सर। इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग यही हुआ। मे भी हमने लिखा होगा मोस्टली।
देख लेते हैं मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो सर नहीं लख्યું હશે એમ खाली डायग्राम હતો सर ओके कहीं नहीं वांधो। तो यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 1 होता है तो pv इज इक्वल टू c होता है और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। चलो फिर ओके हो गया, गामा है तो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस आएगा, है ना। चलो और एक और चीज मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि n की वैल्यू हमेशा गामा से ज्यादा होती है, isn't it? ये याद रखने के लिए सिर्फ n की वैल्यू जो होती है वो हमेशा गामा से मतलब 1.4 से ज्यादा होती है, तब ये डायग्राम। चलो तो ये हो गया डायग्राम और अभी उसके लिए पीवीटी रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन में कुछ देखना नहीं है, जहां पे वो एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा था वहां पे हमने ये इक्वेशन में n किया है, isn't it? उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो जहां पे नीचे गामा था वहां पे n किया है, यहाँ पे मैंने n किया है। देखो हीट सप्लाई ड्यूरिंग द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने हीट सप्लाई 0 किया था, यहाँ पे कुछ आएगा और वो क्या आता है आपका, तो वो आपका आता है ये वाला P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, जो आपका dW का वैल्यू है जो हमने लिया यहां से, एक मिनट यहां से, ओके। और du का वैल्यू कहां से लिया, जो हम जनरली लेते हैं mCV T2 माइनस T1 से, और CV का वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 है जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के दौरान प्रूव या फिर स्पेसिफिक हीट के दौरान प्रूव किया था, isn't it? चलो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, ये Q12 का वैल्यू आएगा ये वाला P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस ये mCV जो है उसको हम यहाँ पे P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। देखो ये आपको आई होप मे भी समझ में आया हो तो अच्छा है, मैं आपको समझाता हूँ फिर भी। ये mr T2 माइनस T1 जो है ना, उसको हम P2 माइनस P1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि PV इज इक्वल टू mRT है, उसकी वजह से भाई समझ में आया सबको। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर P2 V2 माइनस P1 V1 बिकॉज यहाँ पे mr T2 माइनस T1 है, ओके। चलो तो ये हो गया Q का, देख लो आगे है और है। तो यहाँ पे Q12 इज इक्वल टू दिस जो मैंने पीछे से लिखा है सीधा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे P1 V1 माइनस P2 V2 है, तो ये जो है P2 V2 माइनस P1 V1 उसको मैं P1 V1 माइनस P2 V2 कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस आएगा, isn't it? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P1 V1 माइनस P2 V2, ओके। तो अभी दोनों में से मैंने P1 V1 माइनस P2 V2 कॉमन निकाल दिए, तो क्या रह गया, यहाँ पे 1 अपन n माइनस 1 रह जाएगा और यहाँ पे 1 अपन गामा माइनस 1 रह जाएगा और बीच में मेरा माइनस आएगा, ओके। तो ये हो गया आपका, ओके। अभी मैं लसा ले रहा हूँ, लसा लेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और छेद में मतलब कि डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। देखो उसके बाद मतलब ये मल्टीप्लीकेशन मतलब लसा ले लिया, उसकी बाद जो आया वो स्टेप है गामा माइनस 1, माइनस तो है ही बीच में, और n माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे क्या था, माइनस ऑफ n माइनस 1 आता है, एक्चुअली ऐसा आता है, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा है, ऐसे आता है। तो उसकी वजह से ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n होगा और माइनस माइनस प्लस 1 होगा, तो दैट इज वाई हियर प्लस लिखा है, ओके। चलो उसके बाद ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो गामा माइनस n डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और n माइनस 1 मैंने इधर ले लिया, और क्यों लिया, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आता है, वर्क डन, ओके। ये एक इक्वेशन हो गया मेरा। उसके बाद मैं इसको mrt के टर्म में भी लिख सकता हूँ, तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दी होगी, गिवन डाटा दिया होगा, उसके हिसाब से आपको ये वैल्यू, ये जो इक्वेशन है वो चेंज करना पड़ेगा, ओके। बोलो कोई भी डाउट हो तो, मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या आज? Slow down, tomato. શું આયુષ? કઈ નહીં